नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 700 करोड़ रुपए से होगा झुग्गी बस्तियों का विकास। शालीमार बाग के फाटक वाली झुग्गी कैंप पहुंची रेखा गुप्ता। शालीमार बाग स्थित फाटक वाली झुग्गी कैंप में रविवार को पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 700 करोड़ रुपए से झुग्गी बस्तियों का विकास होगा। अगर किसी वजह से झुग्गियों को हटाया जा रहा है तो यहाँ रहने वाले लोगों को मकान देने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने झुग्गी वालों को मात्र वोटर समझा और वहाँ शराब पहुँचाई। हमारी सरकार उनके विकास की योजनाएं बना रही है, तो ये आप नेता झुग्गी वालों को भड़काने का षड्यंत्र कर रहे हैं। बिना परमिट और फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे ग्रामीण सेवा ऑटो, न परमिट न फिटनेस न बीमा, फिर भी ग्रामीण सेवा ऑटो बेधड़क सड़कों पर दौड़ रहे हैं, सवारी बैठा रहे हैं, लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। यह हाल किसी पिछड़े इलाके का नहीं, देश की राजधानी दिल्ली का है। आश्चर्य तो यह जानकर होगा कि कई ग्रामीण सेवा ऑटो 1 दशक से अधिक समय से यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। न परिवहन विभाग और न ही यातायात पुलिस उनका कुछ बिगाड़ पाई है। यहाँ हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसा हो रहा है। जवाब यह है कि इन दोनों विभागों से सांठगांठ किए बगैर कोई ऑटो सड़क पर दौड़ना तो दूर उतर तक नहीं सकता। दिल्ली में हुआ 200 करोड़ का व्यापार। तीज के त्योहार पर व्यापारियों की बल्ले बल्ले। दिल्ली में कई दिन से तीज की बहार रही। रविवार को धूमधाम से तीज का पर्व मनाया गया, जहां रौनक के साथ मस्ती देखने को मिली। जानकारों के अनुसार तीज से बाजार में भी हरियाली लौटी। महिलाओं ने मेहंदी, साड़ी, सूट, चूड़ियां, ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधन व उपहार समेत अन्य सामानों की खरीदारी की। कारोबारी संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अनुसार तीज को लेकर दिल्ली के बाजारों में 200 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने बताया कि इस वर्ष दिल्ली में तीज महोत्सव की जबरदस्त धूम रही। दिल्ली में हरियाली तीज की धूम। महिलाओं ने सावन के गीतों पर जमकर किया डांस। झूला झूल रही सब सखियां। आई हरियाली तीज आज, राधा संग में झूले कान्हा झूमे, अब तो सारा बाग। यमुना पार में रविवार को इन्हीं गीतों की गूंज रही। सामाजिक संगठनों से लेकर RWA ने हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया। प्रकृति की हरी ओढ़नी से सराबोर हरियाली तीज पर मंत्रमुग्ध होकर सजी धजी महिलाएं सावन के गीतों पर जमकर झूमी, झूले का आनंद लिया, तरह तरह के पकवानों का स्वाद चखा। इस मौके पर महिलाओं में आस्था व उमंग का संगम देखने को मिला। दिल्ली में खाने के शौकीनों के लिए शुरू होगी नाइट मार्केट। पूरी रात मिलेगा जायके का स्वाद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जल्द ही अपना लेट नाइट फूड हब मिल सकता है, क्योंकि सरकार इंदौर के प्रतिष्ठित 56 दुकान मॉडल से प्रेरित होकर NDMC क्षेत्र में एक नाइट मार्केट शुरू करने की योजना बना रही है। अधिकारियों के अनुसार कनॉट प्लेस और लोधी रोड को इस मार्केट के लिए प्रमुख स्थानों के रूप में देखा जा रहा है। यह मार्केट रात 10 बजे के बाद खुलेगा और इसमें दिल्ली के कुछ सबसे लोकप्रिय भोजनालयों द्वारा संचालित फूड ट्रक भी शामिल होंगे। अपने ही थाने में चोरों की तरह दाखिल हो रहे दिल्ली पुलिस के जवान NHAI की लापरवाही पड़ रही लोगों पर भारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही खजूरी थाने के पुलिस कर्मियों और यहां आने वाले फरियादियों व सोनिया विहार A ब्लॉक व श्रीराम कॉलोनी के लोगों पर भारी पड़ रही है। NHAI ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे के निर्माण के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के खुले नाले को अंडरग्राउंड कर दिया था। इससे DDA की सड़कों पर नाले का गंदा पानी भरा हुआ है। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला। AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ी मुश्किल। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय किए हैं। जांच एजेंसी ने 31 अगस्त 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था। JNU की कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी को मंत्रालय का नोटिस। शिक्षा मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण मांगा है। सूत्रों के अनुसार कुलपति बिना औपचारिक अनुमति लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में शामिल नहीं हुई।
लिवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या? AIIMS के डॉक्टरों ने बताई ये वजह वायरल हेपेटाइटिस की बात होने पर अक्सर चर्चा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की होती है। ये दोनों बीमारियां घातक भी हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए व हेपेटाइटिस ई वायरस के संक्रमण को सामान्य पीलिया की बीमारी समझकर कई लोग गंभीरता से नहीं लेते। इस तरह की लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। एम्स ILBS ऑफ गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर बताते हैं कि अचानक लिवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण अभी हेपेटाइटिस ए बन रहा है और यह बीमारी जानलेवा भी साबित हो रही है। कौन होगा दिल्ली का अगला पुलिस कमिश्नर? सस्पेंस के बीच दौड़ में सबसे आगे नाम। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का कार्यकाल अब महज 3 दिन ही शेष बचा है। पुलिस महकमे में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है कि अगला पुलिस आयुक्त कौन होगा। क्या इस बार भी केंद्र सरकार बाहरी कैडर से किसी वरिष्ठ IPS अधिकारी को नियुक्त करेगी या फिर UT कैडर के किसी अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी संजय अरोड़ा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। रोजगार पाने तक रख रखाव भत्ते की हकदार उच्च शिक्षित महिला। दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। पारिवारिक कोर्ट के निर्णय बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक उच्च शिक्षित महिला जब तक रोजगार या आय का स्रोत विकसित करने में सक्षम नहीं हो जाती तब तक वह पति द्वारा सहायता पाने की हकदार है। अदालत ने कहा कि निश्चित तौर पर उच्च योग्यता प्राप्त महिला को प्रयास करने पर नौकरी मिल सकती थी, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वह वर्तमान में नौकरी नहीं कर रही है। DU में खाली सीटों पर एडमिशन पाने का मौका। आज जारी होगी दूसरे राउंड की लिस्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए आज सोमवार को दूसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट सूची जारी होगी। स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड पर 28 जुलाई शाम 5 बजे तक इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर CUET आधारित कट-ऑफ भी जारी करेगा, जिससे यह पता चलेगा कि किस न्यूनतम स्कोर पर किस कोर्स में दाखिला मिलेगा। नए डिजाइन में दिखेंगे NDMC में लगे कियोस्क। डिजिटल बोर्ड के साथ विज्ञापन के लिए भी होगी जगह। लुटियंस दिल्ली में जरूरी वस्तुओं के लिए सड़कों के किनारे लगे कियोस्क अब नए डिजाइन में नजर आएंगे। इन कियोस्क को आकर्षित डिजाइन दिया गया है। साथ ही इसके निर्माण में लाल पत्थर का उपयोग भी किया गया है। बाहरी हिस्से में कियोस्क के ऊपर डिजिटल स्क्रीन होगी, जबकि दोनों तरफ विज्ञापन लगाने के लिए भी स्थान होगा ताकि NDMC का राजस्व भी बढ़ सके। शुरुआती तौर पर NDMC ऐसे 50 कियोस्क प्रयोग के तौर पर बना रही है। इसके बाद 250 कियोस्क को नया डिजाइन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर लगी दिल्ली NCR के लोगों की निगाहें। भाजपा सरकार ने खटखटाया है कोर्ट का दरवाजा। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर दिल्ली NCR के लोगों की नजर टिकी हुई है। दरअसल यह ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में 6 माह पहले तक उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि कोई सरकार जनता के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। भाजपा सरकार की माने तो इससे पहले 10 साल में आप सरकार के समय दिल्ली से 80,000 से अधिक वाहन जब्त कर स्क्रैप कर दिए गए हैं। आंधी तूफान और बिजली चमकने से जुड़े अलर्ट सिस्टम को बेहतर बनाएगा IMD। आम लोगों की जरूरतों पर करेगा फोकस। अपने पूर्वानुमान की सटीकता को लेकर जब तब कटघरे में रहने वाला मौसम विभाग अब आंधी तूफान और बिजली चमकने या गिरने से जुड़े अलर्ट सिस्टम और बेहतर बनाएगा। विशेष बात यह कि इसके लिए वह अपने स्टाफ या विज्ञानियों की नहीं, जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों पर फोकस करेगा। IMD ने इस दिशा में अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मौसम पूर्वानुमान के साथ साथ ही IMD आंधी तूफान आने और बिजली चमकने गिरने को लेकर भी लगभग 3 घंटे पहले अलर्ट जारी करता है।